नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के 107 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर राज्यवार पूर्ण सूची यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु यह वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे इस वीडियो का आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला टाइगर रिजर्व भी है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यह एक सींग वाले गैंडे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनासोरस की सबसे बड़ी आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और असमी दुर्लभ प्रजातियों जैसे गोल्डन लंगूर व पिंगमी हांग के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका असम प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, यह पक्षी विहार बर्ड वाचिंग के लिए प्रसिद्ध है और सफेद पंख वाली वुड डक जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, यह जंगली जल भैंस वाइल्ड वाटर बफैलो की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर असम में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी एक सींग वाले गैंडे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, इसे 2021 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और इसे असम का अमेजन भी कहा जाता है क्योंकि यह घने वर्षों वनों से आच्छादित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, यह जून 2021 में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और यह मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ व क्लाउडेड लेपर्ड एक साथ पाई जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें, यह सियांग नदी के किनारे स्थित है और अपने घने जंगलों व दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर
आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह तिरुपति की पहाड़ियों में स्थित है और स्लेंडर लोरिस जैसी दुर्लभ प्रजातियां का घर है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर यह गोदावरी नदी घाटी में स्थित है और इसे 2008 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह एक द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान है और तटीय वन्य जीवों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका बिहार में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह अपनी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं कोट मसर गुफा के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह जंगली भैंस वाइल्ड बफेलो व दुर्लभ बारहसिंगा प्रजातियों के लिए जाना जाता है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आपका यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भगवान महावीर मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर गोवा में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिमी घाट की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका गुजरात में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह विश्व में एशियाई शेरों एशियाटिक लायन का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान वेलावदार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका गुजरात में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह काल हिरण ब्लैक बक व भेड़िए के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया एक घास के मैदान वाला उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह भारत का पहला समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ पर यह दक्षिण गुजरात के डांग क्षेत्र में स्थित है और उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका हरियाणा में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह प्रवासी पक्षियों साइबेरियन क्रेन सहित के लिए विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी,
हरियाणा में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर यह शिवकालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और हाथियों के प्राकृतिक गलियारे के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग जैसी दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों का घर है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह स्पीति घाटी में स्थित है और ये हिम तेंदुए के आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह कुल्लू जिले में स्थित है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह पार्वती घाटी में स्थित है और अपने गर्म जल स्रोतों हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह शिवकालिक श्रेणी में स्थित है और हाथी गलियारे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दाछीगाम उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह हंगुल कश्मीरी हिरण की एकमात्र बची हुई आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह हिम तेंदुआ व कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण उच्च हिमालयी क्षेत्र है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह श्रीनगर शहर के भीतर स्थित एक सिटी फॉरेस्ट पार्क है जिसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, लद्दाख में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और हिम तेंदुए स्नो लियोपार्ड के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका झारखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है और एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह बांदीपुर व मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यानों से सटा हुआ है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको पॉइंट बता देते हैं, यह बेंगलुरु शहर के निकट स्थित है और इसमें एक जैविक उद्यान, जू व तितली पार्क भी शामिल है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंशिकाली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें यह पश्चिमी घाट के घने सदाबहार वनों में स्थित है और काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र मुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह पश्चिमी घाट में स्थित है और तुंगा भद्रा व नेत्रावती जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें यह पेरियार झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जहां नाव सफारी से हाथी व अन्य वन्यजीव देखे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका यहाँ पर केरल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ दुर्लभ नील कुरिंजी फूल भी खिलता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह पश्चिमी घाट का एक अत्यंत दुर्लभ वर्षा वन क्षेत्र है जो सिंह, पुच्छू, मकाक, लायन टेल्ड मैक्यू के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर केरल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो अनामुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के निकट स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मथीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपका केरल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह इडुक्की जिले में स्थित घने 16 वनों का एक संरक्षित क्षेत्र है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पद्मादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह पश्चिमी घाट के 16 वन पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु स्थापित एक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सेदुरनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर केरल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यह हाथियों के प्राकृतिक आवास व सेदुरनी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका से यह दुर्लभ बारहसिंगा हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह विश्व में बाघों के सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका यह भी जंगल बुक से जुड़ा माना जाता है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब बढ़ती हैं आगे, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारत के कुछ बचे हुए अछूते वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के अभी तक मैंने 50 प्रश्न करा दिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यह केन नदी के किनारे
स्थित यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और अपने हीरे की खदान के निकट होने के लिए भी जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह सीधी जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह सिंधी सिंगरौली क्षेत्र में स्थित है और बाघ पुनर्वास परियोजना का हिस्सा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह शिवपुरी जिले में स्थित है जो कभी ग्वालियर रियासत के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह भोपाल शहर के भीतर स्थित एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्य जीव संरक्षण व शिक्षा दोनों के लिए उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संजय संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह मुंबई महानगर के भीतर स्थित है और इसे विश्व के सबसे व्यस्त शहरी क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह अपनी नवेगांव झील व जल पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह मेलघाट टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका मणिपुर प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो दुर्लभ संघाई हिरण, ब्रो और एंटरलैंड डियर के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, मणिपुर में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और स्थानीय जैव विविधता के लिए संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें इसी स्थानीय लोग मृतकों की भूमि कहते हैं और यह दुर्लभ लाल पांडा व हाथियों के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका मेघालय में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और जंगली संतरे सिट्रस की मूल प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका मिजोरम में स्थित है। और बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह म्यांमार सीमा के निकट स्थित है और घने बांस के जंगलों के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका मिजोरम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और अपने नीले पहाड़ों के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, त्यांगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका नागालैंड में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथियों व बाघों के आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ओडिशा में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह खारे पानी के मगरमच्छ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध और मैंग्रोव वनों से घिरा है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका आगे यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और अपने झरनों व बाघ आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह अपने ऐतिहासिक किले व दिन में सक्रिय बाघों को देखने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और प्रवासी पक्षियों विशेषकर साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राजस्थान में प्रसिद्ध स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह थार रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए राजस्थान में प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह कोटा क्षेत्र में स्थित है और इसे राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह विश्व का पहला ऐसा रिजर्व है जहां बाघों को सफलतापूर्वक पुनर्वासित रिलोकेट किया गया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, खांगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी सिक्किम में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को अपने से समेटे हुए हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और हाथियों व बाघों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है और नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह अन्नामलाई मलाई पहाड़ियों में स्थित है और हाथी व सिंह पुच्छू मकाक की आबादी के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यह चेन्नई शहर के भीतर स्थित विश्व के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु में स्थित है।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है जो प्रवाल भित्तियों व समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह हैदराबाद शहर के भीतर स्थित एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका तेलंगाना में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह हैदराबाद के निकट स्थित और चिंकारा हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका तेलंगाना में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह हैदराबाद के निकट स्थित एक छोटा सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्लाउडेड लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपका त्रिपुरा में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह क्लाउड लेपार्ड धूमिल तेंदुआ के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया विशेष उद्यान है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह जंगली बाइसन गौर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह बारहसिंघा व बाघों की महत्वपूर्ण आबादी के लिए प्रसिद्ध है और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी अल्पाइन घास के मैदानों व दुर्लभ हिमालयी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, आपका यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के घेरे हुए है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें यह हाथियों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है और हरिद्वार देहरादून क्षेत्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका अगले प्रश्न पर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, यह गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख को अपने में समेटे हुए है और हिम तेंदुए के आवास क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और सर्वोच्च हिमालयी वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन प्रणाली में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह भूटान की सीमा से सटा हुआ है और हाथियों व बाघों की आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, आपका, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध और डुआर्स क्षेत्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका, यह पूर्वी हिमालय के घने वनों में स्थित है और रेड पांडा के आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से कंचनजंगा व एवरेस्ट की चोटियां दिखाई देती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपके अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह अपनी प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ व समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और अद्वितीय द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए